विशेष बाबा ने अभी इशारा दिया, हमें संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, और वो भी पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए बाबा ने कहा, क्योंकि संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ इस समय अनुसार बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट का रिजल्ट है संपूर्ण बनना, संपन्न बनना। हम सभी 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, और ये 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट संपन्न और संपूर्ण। जिन्होंने इन 4 सब्जेक्ट को अच्छा बनाया, अच्छी स्टडी कर रहे हैं, वो रिजल्ट में संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। और हमारी संपूर्णता, संपन्नता विश्व को परिवर्तन करेगी, सत्युग को लाएगी, समय को समीप करेगी। इतना ही नहीं, अगर हम संपन्न बनते हैं, संपूर्ण बनते हैं, तो हमारे द्वारा बेहद की सेवा हो सकती है। जो संपन्न है, संपूर्ण है, वो बेहद की सेवा कर सकेंगे, केवल वाणी के द्वारा नहीं, गुणों से, चाल चलन, चेहरे, उनका हर चीज सेवा का साधन बनेगा। कब? अगर हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। इतना ही नहीं, जो संपन्न और संपूर्ण है वो कर्म योगी बन सकते हैं, वो संस्कार उनके परिवर्तन हो जाएंगे, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। और जितना जो संपन्न और संपूर्णता का पुरुषार्थ करता है, ऐसी आत्मा वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे संपन्न और संपूर्ण बनो समय से पहले, और जो संपन्न और संपूर्ण है उनका पद भी ऊंचा होगा। ब्रह्मा बाबा भी संपन्न बने, संपूर्ण बने। वैसे आप सभी ने अभी 18 जनवरी मनाया, तो ये 18 जनवरी हमें क्या याद दिलाती है? अब घर चलना है, बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है, समर्थ बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है, अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है। ये सब चीजें ये 18 जनवरी हमें याद दिलाती है। तो इसी तरह हमें भी संपन्न और संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है। यही हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। अगर हम संपन्न और संपूर्ण बनते हैं तो हमारे अंदर कुछ लक्षण दिखाई पड़ेंगे। पता चलेगा ये आत्मा संपन्नता के नजदीक जा रहे हैं, ये संपूर्णता के नजदीक जा रहे हैं। ऐसी आत्मा मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ग्लानि समान रहेगी। कोई भी उसके संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे।
ये संपन्न और संपूर्ण आत्मा की निशानी है। और जो आत्मा संपन्न और संपूर्ण बनती जाएगी, उतना उसके अंदर त्याग की भावना आएगी। त्यागी, कुछ नहीं चाहिए, दिल से गीत निकलेगा, पाना तसो पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्यागी, त्यागी के साथ वो वैरागी भी बनेगी। दुनिया से वैराग, संस्कारों से वैराग, विकारों से वैराग, ये लक्षण है संपन्न और संपूर्णता आत्मा की। इसके साथ जो संपन्न और संपूर्ण आत्मा बनते जा रहे हैं या पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसी आत्मा सर्व गुणों से संपन्न नजर आएगी। अंतर्मुखी, एकाग्रचित, एकांतवासी, सदा संतुष्ट। उसका चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह होगा। वो सहन शक्ति की देवी या देवता होगी। उसके मन में निगेटिव सब खत्म हो जाएगा, मन स्थिर बन जाएगा। वो हर बात को पॉजिटिव रूप में लेंगे। ये निशानी है, ये लक्षण दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ऐसा संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ हम क्या करें? आज का टॉपिक है संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ। तो उसके लिए हम कौन सा पुरुषार्थ करें जो हमारी ये स्टेज बनती जाए, हम संपन्न बनते जाए और संपूर्ण भी बनते जाए। तो उसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति या बीजरूप बिंदुरूप स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ करना है। और इस पुरुषार्थ का रिजल्ट है संपन्न और संपूर्ण। संपन्न अर्थात सभी गुणों से भरपूर, जो ज्ञान का सब्जेक्ट जिसका अच्छा है, ज्ञान को समझ लिया, ज्ञान को धारण कर लिया, जिन्होंने योग से दुआई जमा कर ली, ऐसी आत्मा संपन्न। और योग के द्वारा संपूर्ण स्थिति बनेगी, क्योंकि योग जितना हमारा योग होगा, जितना योग से कमाई करेंगे, उतना लाइट हाउस, माइट हाउस, ये स्थिति बनती जाएगी। तो इसीलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, माना गुणों से भरपूर बनना है, संपूर्ण बनना है, लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ आवश्यक है आत्माभिमानी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का, विधेयी स्थिति का। क्योंकि इस स्थिति में सभी गुण समाहित है। जिसके जीवन में जो अशरीरी बनता जाता है, विधेयी स्थिति नेचुरल बनती जाती है, बिंदुरूप स्थिति बीजरूप स्थिति बनती जाती है, उसके जीवन में, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द में सभी गुण और शक्तियां रहेगी। अर्थात वो सभी गुणों से संपन्न। और जिसके जीवन में गुण संपन्न है वो आत्मा, तो स्थूल चीजें भी उसको कोई कम नहीं होंगी, स्थूल चीजों से भी संपन्न।
गुण और शक्ति से जो संपन्न है, उसकी बुद्धि कोई भी पराई बातें, पुरानी बातें उसके अंदर नहीं फंसेगी। जो विधेयी स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसी आत्मा की बुद्धि कहीं भी फंसेगी नहीं। वो कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं आएंगे, जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं न्यारा। और जितना वो न्यारा बनता है, शरीर से न्यारा, संबंधों से न्यारा, दुनिया से न्यारा, विकारों से न्यारा, उतना वो आत्मा सबका प्यारा बनता जाएगा। तो इसीलिए अगर संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, हमें धून लगानी है अशरीरी बनने की, विधेयी बनने की, बीजरूप या बिंदुरूप बनने की। ब्रह्मा बाबा संपन्न बने, बाबा ने इस अशरीरी की मेहनत बहुत की। आत्मा हूं, आत्मा हूं, ये मेहनत बहुत बाबा ने की, और इसी मेहनत से बाबा कर्मातीत बने, संपन्न और संपूर्ण बने। तो अगर मुझे संपूर्णता का कदम आगे लेना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तो इस 2013 में ये पहला लेसन, इसके ऊपर जोर देने की जरूरत है। घड़ी घड़ी ये स्मृति रहे मैं कौन हूं। इससे ही लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति बनेगी। इससे ही गुण और शक्तियों से संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। इसलिए बार बार इस अभ्यास की स्मृति, और ये अभ्यास मेरा नेचुरल बना रहे। सारा दिन मेरी कर्मों में भी संपन्न स्थिति रहे, संपन्न स्थिति रहे। इसके लिए जिसने अमृत वेला अच्छी तरह किया, क्लास के पहले योग का अभ्यास किया, मुरली को ध्यान से, अटेंशन से सुना, वो देही अभिमानी बन सकते हैं, अशरीरी विधेयी बन सकते हैं। और ये उसकी सवेरे 8 बजे का जो तक का टाइम है, जिन्होंने इसी समय तक मेहनत की, ये मेहनत उसको सारा दिन गुणों से संपन्न रखेगी और संपूर्ण भी बनाने में मदद करेगी। क्योंकि जिन्होंने 8 बजे तक ये मेहनत की है, वो सारा दिन कर्मयोगी बन सकते हैं। क्योंकि इसी मेहनत से, इसी पुरुषार्थ से, इसी अशरीरी स्थिति से हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। जो अतीन्द्रिय सुख आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझाती है। और जिन्होंने ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है, वो सारा दिन उसकी मन और बुद्धि कहीं भी फंसेगी नहीं, कहीं भी अटकेगी नहीं। उसके मन बुद्धि को कोई भी बांध नहीं सकता, फंसा नहीं सकता। और ऐसी आत्मा सारा दिन, उसकी आंखें खुली है, कान खुले हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। कोई भी बातों का मान अपमान, निंदा स्तुति, कोई भी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर मुझे संपन्नता का, संपूर्णता का पुरुषार्थ करना है, उसके लिए इस लेसन की तरफ हमारा ध्यान रहे। इस लेसन की कमी के कारण संपूर्ण और संपूर्ण बनने में प्रॉब्लम्स आते हैं, विघ्न आते हैं। हर एक चाहता मैं संपन्न बनूं, संपूर्ण बनूं, कर्मयोगी बनूं, कोई भी बातों में नहीं फंसूं। लेकिन क्यों फंस जाते हैं? सारा दिन का देह भान। इसलिए मैं इस देही अभिमानी के पुरुषार्थ में अटेंशन देने की जरूरत है। जितना
अपने आप की स्मृति रहेगी, उतना जैसे कहा कि गुण आपके इर्द गिर्द में रहेंगे। पुरुषार्थ है अशरीरी का, विधेय स्थिति का, गुण उसके फल है। पुरुषार्थ करने से फल अपने आप लगते हैं, फलों का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। हम सहनशील बनना चाहते हैं, अंतर्मुखी बनना चाहते हैं, एकाग्र बनना चाहते हैं, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रहते, वो अनुभव नहीं होगा। तो आत्माभिमानी बनने से एक एक गुण का पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, सब गुण और शक्तियां आपसे चिपक जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए संपन्न और संपूर्णता के लिए ये विधेय स्थिति, अशरीरी स्थिति, इसकी हमें क्या करना है? मेहनत करनी है, ये पुरुषार्थ है। तो इसलिए विशेष हमें इसका ध्यान, इससे हमारी लाइट हाउस स्थिति रहेगी, इससे सारा दिन बाबा से कनेक्शन बना रहेगा। चलो 2 मिनट। चल रही थी, संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हम कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें, किन बातों के ऊपर अटेंशन दें जो ये हमारी अवस्था है, सर्व गुणों से संपन्न बने और लाइट हाउस माइट हाउस वो स्थिति रहे,
इसके लिए पहली बात बताई, आत्मा अभिमानी स्थिति, विधेयी अशरीरी का अभ्यास। दूसरी बात है ज्वाला स्वरूप योग, लगन में मगन होने वाला योग या यथार्थ योग। जितना हमारा योग ज्वाला स्वरूप है, लगन में मगन वाला योग है, यह योग यथार्थ है। ऐसे योग से हमारा आत्मबल बढ़ता है। ऐसे योग से बाबा की ताकत हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर विल पावर बढ़ती है। और जिस विल पावर से, जिस योग से हम शक्तिशाली बन करके संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। जिसे बाबा ने शिव बाबा को निरंतर याद किया। निरंतर बाबा क्या करते थे? शिव बाबा को याद करते थे। इसी तरह जितना हम भी निरंतर शिव बाबा की स्मृति रहे, हमें याद रहे, चाहे कर्मों में, चाहे जब भी बैठ करके। और ऐसी वो ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए लगन में मगन वाली स्थिति चाहिए। कौन मिला है, क्या दे रहे हैं, क्या से क्या बन रहे हैं। और कई तो योग तो करते हैं, लेकिन योग बैठ करके झुटके वाला योग करेंगे, कोई ना कोई घर की बातें याद आएगी, कोई ना कोई कारोबार याद आएगा। अगर ऐसा ही टाइम पास वाला योग किए हैं, उस योग से वो संपन्न स्थिति, वो संपूर्ण स्थिति नहीं आएगी। वो गुण जो सारा दिन मेरे साथ में रहने चाहिए, वो नहीं रहेंगे। क्योंकि गुणों को साथ में रखने के लिए हमारी स्थिति शक्तिशाली चाहिए। जो शक्तिशाली होता है उसका ही कोई कहना मानता है। कई कहते हैं ना, गुण और शक्तियां मेरा कहना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हम कमजोर हैं। और कमजोर क्यों हैं? क्योंकि बाबा से ताकत नहीं ली है। तो अगर आपने झुटका वाला योग किया, संकल्प विकल्प विरत संकल्प वाला योग किया, सारा दिन गुण और शक्ति आपकी कहना नहीं मानेंगे, सारा दिन विघ्न परिस्थिति के धोखे में रहेंगे, वो लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति नहीं रहेगी, वो अतीन्द्रिय सुख वाली स्थिति नहीं रहेगी। इसीलिए जब भी योग के लिए बैठेंगे, लगन में मगन वाला योग। अपनी प्राप्तियों को याद करो। बाबा ने जो हमें उपकार किए हैं, क्या उपकार किए हैं? कहां विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने नहीं उठाया। अनेक संबंधी आए हर जन्म में, धर्मात्मा आए, अनेक मित्र संबंधी आए, माँ बाप मिले, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। लेकिन बाबा ने आकर के हमें उसी विकारों के गटर से उठाया, गले लगाया, दुखों के आंसू पोंछे। रोज कितनी पालना कर रहे हैं, टीचर बनकर के पढ़ा रहे हैं, साजन बनकर के श्रृंगार कर रहे हैं, सदगुरु बनकर के हर पल उसका वरदानों का हाथ सिर पर है। अगर योग में बैठ करके उस बाबा के उपकारों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। वो लगन और मगन वाली स्थिति, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनाएगी। और इससे हमारी ऑटोमेटिकली आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, जिसे सारा दिन हम विधेयी स्थिति अशरीरी स्थिति में टिक सकेंगे, और जिस कारण गुण और शक्तियों से हम संपन्न बन सकेंगे। इसलिए
हमारा योग ज्वाला स्वरूप हो। जो भी बाबा ने योग के लिए जो टाइमिंग फिक्स किए हैं, नुमा शाम का योग 6:30 से 7:30, क्लास के पहले वाला अमृत वाला योग, बीच बीच में कुछ ट्रैफिक कंट्रोल्स, सोने से पहले योग, कुछ एक्स्ट्रा भी हम अगर करना चाहते हैं, ऐसे योग के तरफ ध्यान रहे। जिसका योग के तरफ अटेंशन है वो संपन्न और संपूर्ण बनता जाएगा। इसके लिए हमें कोई बहाने नहीं बताना है, नहीं क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता। योग में बहुत बड़ी कमाई है। जैसे हम सेवा से कमाई करते हैं, जैसे हम धंधा दौरी करके कमाई करते हैं, लेकिन योग की कमाई अगर गिनो तो बहुत है, क्योंकि योग से हम राजा ही लेने वाले हैं। योग छोड़ करके अगर दुकान खोल करके बैठेंगे, कहेंगे अगर योग में जाएंगे तो 1 घंटे के हमारे 3-4 हजार रुपए मिस हो जाएंगे। 3-4 हजार रुपए कमाया, योग नहीं किया, सत्युग में ऊंच पद नहीं मिलेगा, तो कितनी कमाई घाटा हो गया। इसलिए योग भी एक बहुत बड़ी कमाई है। इसलिए जो योग के महत्व को समझता है, और वो भी ऐसा नहीं कि वैरत वाला योग, यथार्थ योग, और वो आत्मा संपन्न और संपूर्ण बनती जाएगी। तो अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, खुद टाइम निकाल करके, खुद का टीचर खुद बन करके, ऐसे नहीं कि कोई प्रोग्राम दे, कोई भट्टी रखे, कोई कहे, अब कोई कहने वाला भी नहीं है। खुद समझना है आगे कितना टाइम मिलेगा मुझे, और मुझे इस योग से स्वयं को वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। वो अनुभव सत्युग में भी नहीं होगा। सत्युग के सुख से भी यहां का जो प्रभु मिलन का सुख है बड़ा वंडरफुल है। और जिसने ये योग में टाइम निकाल करके योग किया, वो आत्मा कहीं भी फंसेगी नहीं, वो न्यारी प्यारी रहेगी, संपन्न संपूर्ण बनती जाएगी। उसकी बुद्धि सारा दिन जो सुख देने वाला सुखदाता उसके तरफ बार बार भागेगी। उसको वही दिखाई पड़ेगा, वो घर दिखाई पड़ेगा, और नजदीक जाने का, उसके साथ चिपके रहने का उसको ख्याल रहेगा। इसीलिए योग के तरफ ध्यान, ज्वाला स्वरूप यथार्थ योग। तीसरी चीज है, अगर हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, व्यर्थ से मुक्त, निर्विघ्न स्थिति, या जिसको तीसरे शब्द में कहें सहन शक्ति की देवी या देवता बन जाए। संपन्न और संपूर्ण बनने में सबसे बड़ा विघ्न है व्यर्थ। संकल्प जिसके व्यर्थ चलते हैं वो संपन्न नहीं बन सकता, उसके साथ में गुण और शक्तियां नहीं रह सकती। क्योंकि जिसके मन में निगेटिव चलता है, पहले तो सहन शक्ति चली जाएगी, सहन शक्ति गई, उसकी 7 बहनें वो भी चली जाएगी, और अष्ट शक्तियां चली गई, अष्ट शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण, वो भी चले जाएंगे। और जिसके साथ में गुण और शक्तियां नहीं, वो आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस नहीं बन सकती। इसीलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, व्यर्थ को खत्म करना है, निर्विघ्न रहना है। और उसके लिए बाबा ने कहा सहन शक्ति की देवी बनो या देवता बनो। पिछले सीजन में भी मुझे लगता है कि हर मुरली बाबा ने व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए कही है, और इस सीजन में भी बाबा जैसे बेफिक्र बादशाह बनो। कौन बन सकता है? जो व्यर्थ से मुक्त है, बेफिक्र बादशाह है। संतुष्ट मनी बनो। कौन बन सकता है? जो व्यर्थ से मुक्त है, वो ऑटोमेटिकली संतुष्ट रह सकता है। और इसीलिए खास 31 तारीख के मुरली में भी
3 इशारे बाबा ने दिए, सहनशील बनो, और उसके लिए सहनशीलता से निर्विघ्न बनो और सदा संतुष्ट मनी बनो, ये कहा है। तो इसीलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, इसीलिए विघ्नों से मुक्त। विघ्न 2 प्रकार के होते हैं, एक तो खुद के संस्कारों के विघ्न, और दूसरा जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, उन लोगों के तरफ से आने वाले विघ्न। वो आप जैसे चाहेंगे वैसे व्यवहार नहीं करेंगे, आपके उनके साथ बनेंगी नहीं, आपके कुछ कार्य में विघ्न डालेंगे, जिससे आपके संकल्प चलेंगे। लेकिन इसके लिए बाबा ने पूरा ज्ञान दिया है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान, जो होता है सब अच्छा होता है ये ज्ञान। अगर इस ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में विघ्न आएंगे, विघ्न आएंगे, संकल्प चलेंगे, वो संपन्नता की स्थिति नहीं रहेगी, संपूर्ण भी नहीं बनेंगे। इसीलिए अब हमें इस 2013 में विशेष निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा ने खास कहा, सेंटर निर्विघ्न, जोन निर्विघ्न, इतना ही नहीं, हर एक की गृहस्थी भी निर्विघ्न, खुद हर एक को पर्सनल भी क्या करना है, निर्विघ्न बनना है। तो निर्विघ्न बनने के लिए विशेष 2-3 बातें। आज सेंटर के विघ्न है, आपस में भाई बहनों के विघ्न है। कई सोचते हैं हमारी दीदी ठीक नहीं है, ये दीदी को बदलना चाहिए, इसके लिए उसके प्लानिंग बना रहे हैं, बड़ों को कंप्लेन कर रहे हैं, सारा दिन उसकी बुराई कर रहे हैं, आपस में गुटबाजी करके पर चिंतन करते रहते हैं। ऐसी आत्मा संपन्न कहां बनेगी? आए थे किसके लिए? दीदी को निकालने के लिए आए थे या खुद को सुधारने के लिए आए थे? दूसरे को सुधारने में लगे हैं। वो आत्मा संपन्न नहीं बन सकती। और क्यों दीदी की बातें हमें अच्छी क्यों नहीं लगती? आज वो बहन को बिठाया, किसने बिठाया? यज्ञ किसका है? यज्ञ बाबा का है। बाबा जानता है किसको कहां बिठाना है। तो भी हम खुद को समझदार बन करके गलतियां निकाल रहे हैं। इसीलिए बाबा ने अभी भी कहा ना, यज्ञ में जो कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब एकदम सब अच्छा कर रहे हैं। जब बाबा को सब अच्छा दिखाई पड़ रहा है और हमें कैसा दिखाई पड़ रहा है? बुरा। अगर बुरा दिखता है मतलब वो बुराई मेरे में है। जैसी दृष्टि वैसी अपने आप को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो, इसमें टाइम वेस्ट न करो, तब संपन्न बनेंगे। इसीलिए निर्विघ्न बनना है। आज कोई इशारा करता है बहने, तो हमें वो इशारा चुभ जाता है। कईयों को लगता है मेरे अंदर इतनी विशेषता है, इतने गुण हैं, लेकिन ये बहनें हमें चांस ही नहीं देती। इसीलिए बड़ों के साथ टकराव है। अगर पतंग कहे मैं तो चाहता हूं आकाश में उड़ जाऊं, आकाश को छू के आ जाऊं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा अपने हाथ में पकड़ा है, इसीलिए मैं आकाश में नहीं जा सकता। अगर वो व्यक्ति धागे को छोड़ देगा तो धागा कहां जाएगा? वो पतंग कहां जाएगा? आकाश में छूने के लिए जाएगा या धरती पर आ जाएगा? वो नीचे आ जाएगा। उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने धागा हाथ में पकड़ा हुआ है। क्यों? उसकी तो उस पतंग को उड़ाने की शुभ भावना रहती है। वो चाहता है मेरा पतंग ऊंचे से ऊंचे जाए, लेकिन उसने धागा क्यों पकड़ा है? क्योंकि कई पेड़ में अटक न जाए, कहीं कोई बिल्डिंग में लटक न जाए, कई तारों को के अंदर फंस न जाए। इसीलिए वो क्या करता है, वो अटकने से बचाने के लिए वो धागा पकड़ा हुआ है। इसीलिए इसी तरह अगर कोई बहन आपको कुछ कहती है, कुछ इशारा देती है, क्यों देती है? उनकी तो आपके लिए शुभ भावना है। आज तक जो पतंग उड़ा है, किसने उड़ाया? उस व्यक्ति ने तो उड़ाया था ना।
तो इसी तरह आज तक आप जो भी उड़े हैं, जो भी ऊंचे गए, किसके कारण उड़े हैं? उनके कारण तो उड़े हैं ना। तो आज हम कई चक्कर में फंस न जाए, कोई नियम मर्यादा का उल्लंघन न हो जाए, इसीलिए वो हमें इशारा करते हैं। इसीलिए उनका धन्यवाद ये हमारे दिल से निकले, न कि उनकी कमी देखते रहे, बड़ों को सुनाते रहे, और तब हम निर्विघ्न रह सकते हैं। इसीलिए अगर मुझे कोई बड़ा इशारा करता है, कोई कहता है, ये भी मेरे कल्याण के लिए। इसलिए हमें कोई हमारी किसी के लिए कंप्लेन ना हो। मेरी किसी के लिए भी कंप्लेन नहीं है। ये यज्ञ बाबा का है, बाबा ने जिनको निमित्त बनाए सब कुछ ठीक चल रहा है। इसीलिए मुझे किसी की कमी कमजोरी को गिनने की जरूरत नहीं, ना चिंतन करने की जरूरत है। इससे मेरा योग टूट जाएगा, ना मेरे अंदर गुण रहेंगे, ना सहन शक्ति रहेगी। इसीलिए मुझे अब इस 2013 में ये धून लगाने मुझे संपन्न बनना है। मुझे इन सब व्यर्थ बातों को छोड़ देना है, तब संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। दूसरी बात है, आज विघ्न क्यों आते हैं? आप अच्छे हैं, आप बुरे नहीं हैं, तो भी कोई ग्लानि करता है, कोई बुरी बातें डालता है। हम क्या करते हैं? उसका चिंतन करते हैं, औरों को सुनाते हैं, और तब जाकर के विघ्न कम होने के बजाय बढ़ता जाता है। इसीलिए ऐसी व्यर्थ बातों का ना चिंतन करें, ना किसी को बताएं। उन बातों को बुद्धि से निकाल दो, वो आत्म संपन्न बनेगी। कोई भी निंदा करे, ग्लानि करे, कुछ भी बोले, हमें उसको बुद्धि में नहीं रखना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि में नहीं रखना है। बहुत सुंदर एक घटना जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मासिक में लिखी थी। एक व्यक्ति ने एक गधा खरीद किया, और जब गधा खरीद किया, वो गधा कुछ कारण से कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिरा तो उस मालिक को लगता है अभी इसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें? तो लास्ट में सोचता है वैसे बुढ़ा हो गया, अब क्या करना है निकाल करके। तो आसपास वालों को बुलाया और कहता है कि मेरा गधा जो है कुएं में गिरा है, और उसको क्या करना है? उसी में दफनाना है। तो दफनाने के लिए आसपास वालों को, लोगों को फावड़ा लेकर के बुलाया। सब लोग फावड़ा लेके आए, और क्या करते हैं? मिट्टी डालते हैं। गधा तो जिंदा था, वो तो चिल्लाना शुरू करता है। जब चिल्लाता है कोई नहीं सुनता, मिट्टी डालते रहते हैं। चिल्ला करके आखिर वो शांत हो गया, और वो क्या करता है? जो भी ऊपर से मिट्टी आती थी उसको झाड़ करके नीचे गिराता था, झाड़ करके नीचे गिराता था। वो पैर के नीचे उसकी मिट्टी का ढेर बनता गया, और उसी ढेर से वो धीरे धीरे कुएं से बाहर आ गया। वो है समझदार गधा। उसने अपनी समझदारी की। अगर वो कुछ न करता पुरुषार्थ, तो मिट्टी आते आते वो जिंदा ही क्या होता, उसने खत्म हो जाता। इसी तरह आज आपको भी कोई ईर्ष्यावश, घृणावश ऐसी बातें डालेंगे, दबाने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप क्या करो? ऐसी बातों को ना चिंतन करो, ना किसी को सुनाओ। आप सत्य हैं, सत्य रहो। उन बातों को सहनशील बन करके रहो। ऐसी बातों को झाड़ करके नीचे गिरा दो। तो वही बातें कुछ दिन तक अगर आप सहन करेंगे, वही बातें आपके उन्नति का साधन बन जाएगी। वही बातें आपको संपन्न और संपूर्ण बना देगी। वही बातें आपको आगे बढ़ाएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो? समझदार बनो। समझदार किसको कहेंगे? जो व्यर्थ बातों का चिंतन नहीं करते, किसी को ना ही सुनाते, विष को भी अमृत बना करके पीना, यह है समझदारी। वर्तमान समय विष को भी अमृत बना करके पियो, यह है समझदारी। निगेटिव बातों को पॉजिटिव बना करके क्या करो? बीती को भूल जाओ। और जो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे वही संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। उसके साथ में गुण रहेगी, शक्तियां रहेगी, और वो लाइट माइट बनता ही जाएगा, अशरीरी विधेयी बनता ही जाएगा।
इसीलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो ये बातें तो सबके सामने आई है, बड़ों के सामने आई, शिव बाबा के सामने आई, ब्रह्मा बाबा के सामने आई, हमारी दीदी दादियों के सामने आई, तो हमारे सामने भी आएगी। लेकिन इस बातों का हमें ज्ञान के आधार से क्या करना है, उसको पॉजिटिव लेना है। क्योंकि हो सकता है यही बातें हमारे कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब होगा। नहीं तो कभी कभी कहते हैं, ऊपर देख करके कहेंगे, भगवान आपने भी आंखें बंद किया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, या ऐसा क्यों होता है। यही चिंतन अंतर्मुखी बनने नहीं देगा, एकाग्र रहने नहीं देगा, योग में परमात्मा चिंतन, सोमानों को चिंतन करने नहीं देगा। इसीलिए हमें इन बातों को अब हमें क्या करना है, बुद्धि से निकालना है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, व्यर्थों से मुक्त। तो संपन्न बनने के लिए 3 बातें बताई। एक तो पहली बात बताई, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात बताई, ज्वाला स्वरूप योग, लगन में मगन रहने वाला योग, और साथ में यथार्थ योग। तीसरी बात, व्यर्थ से मुक्त निर्विघ्न स्थिति, और साथ में सहनशीलता के देवी या देवता बने। चौथी बात है, पर चिंतन, पर दर्शन, इससे भी मुक्त। संपन्न और संपूर्ण बनने में ये परचिंतन की बातें, व्यर्थ बातें बहुत बड़ा रोड़ा है। अभी भी 3-4 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा कि जो व्यर्थ बातें सुनाता है उसको अपना मित्र नहीं बनाओ, क्योंकि ऐसी कोई व्यर्थ बातें आपको सुनाता है, किसी यज्ञ निवासियों की, किसी बहन भाई की, अपने घर की, किसी की भी व्यर्थ बातें सुनाता है। व्यर्थ बातें सुनने से, उसका चिंतन करने से हमारी बुद्धि असोच्य बनती है, बुद्धि असोच्य बनती है। और जिसकी बुद्धि असोच्य है वो ना परमधाम को देख सकता है, ना परमात्मा को देख सकता है। जब भी योग में बैठेगा, उसको योग में वो एक प्रकार का व्यर्थ का पर्दा बन जाएगा, और उस पर्दे के द्वारा फिर बाबा को देख नहीं सकेंगे, योग का अनुभव नहीं कर सकेंगे। फिर वो लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति कैसी बनेगी। इसीलिए अगर मुझे कर्मातीत बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनने का तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो इस 2013 में हमें किसी की भी व्यर्थ बातों को ना सुनना है, ना किसी को सुनाना है। ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए। ये है पुरुषार्थ, और इसी पुरुषार्थ का रिजल्ट में आप संपन्न और संपूर्णता के नजदीक जाते रहेंगे। क्योंकि इस बातों में, परचिंतन और व्यर्थ बातों में टाइम वेस्ट हो जाता है, आत्मा कमजोर बन जाते हैं। 1 घंटा परचिंतन करेंगे और 1 घंटा अगर योग कर लेते तो लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बन जाती। परचिंतन करने से कोई समर्थ नहीं बन सकते, कोई शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। इसीलिए दूसरे का भी टाइम वेस्ट और खुद का भी टाइम वेस्ट। इसीलिए इस वर्ष में हमें ये विशेष ध्यान देना है, और अगर ये ध्यान पक्का रखेंगे तब हम संपन्न और संपूर्णता के नजदीक जाएंगे। 5वीं बात है, अगर संपन्न और संपूर्ण बनना है, उसके लिए श्रीमत का एक्यूरेट पालन। क्योंकि श्रीमत, बाबा की मुरली श्रीमत है, कहना और करना। बाबा का हर कहना हमें व्यवहार में लाना है, क्योंकि ये श्रीमत हमें समर्थ बनाता है। अमृतवेला का श्रीमत, भोजन का श्रीमत, क्लास का श्रीमत, तो जितना श्रीमत प्रमाण चलते रहेंगे, बोलने का श्रीमत, देखने का श्रीमत, हर इंद्रियों के लिए श्रीमत मिला है। तो जितना जो श्रीमत का पालन करेगा
वो लाइट हाउस माइट हाउस बनता जाएगा, संपन्न बनता जाएगा, कर्मातीत बनता जाएगा। एक दिन भी हमें थकना नहीं है श्रीमत के लिए। जो श्रीमत में थक जाता है वो कमजोर बनेगा। इसीलिए इस 2013 में बिल्कुल उमंग उत्साह में हमें क्या करना है, ये श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना है। और श्रीमत भी एक्यूरेट, ऐसे नहीं कि मुरली तो सुन ली लेकिन सारा दिन मुरली को भूल गए, मुरली का चिंतन नहीं किया, मुरली के आधे मार का कट हो गए। भोजन तो किया, बातें करते किया, बाहर का नहीं किया था, अपने घर का किया, खुद बनाया किया, लेकिन बातें करते किया, श्रीमत आधा पालन किया। बाबा ने केवल ये नहीं कहा कि बाहर का नहीं खाओ लेकिन याद में खाओ, ये भी तो श्रीमत है। योग तो किया लेकिन आंखें बंद करके किया, या व्यर्थ वाला किया, आधे मार का कट। कोई सेवा की लेकिन मैं नहीं किया, मैं करता हूं, मैं पनाया, सेवा के मार का कट। इसीलिए हर श्रीमत एक्यूरेट, और जितना ही श्रीमत के गहराई में जाएंगे आपकी स्थिति लाइट हाउस माइट हाउस बनती जाएगी। तो इस तरह से 5 बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें संपन्न और संपूर्ण बनाएगी। त्याग की वृत्ति हो, हमें अभी त्यागी बनने की जरूरत है, बेहद के वैरागी बनने की जरूरत है। अब मुझे कुछ देखने की, कुछ सुनने की, नहीं तो कोई लगता है देखो हमारे पड़ोसी ने तो देखो दिल्ली देखा, वो साइड सीन जाकर के घूम के आए, देखो हम कभी कहीं नहीं गए, कैसा हमारा लाइफ है। अरे जिसने भगवान को देखा, परमात्मा को देखा, हाँ, उसके लिए दिल्ली तो क्या, सारी तीनों सब कुछ देख लिया। अब मुझे कुछ देखना बाकी नहीं रहा, कुछ सुनना बाकी नहीं रहा। अब मुझे क्या करना है, वैरागी बनना है। और जितना वैरागी बनेंगे उतना ये लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति बनती रहेगी। कोई अनेक इच्छाएं, तृष्णाएं कुछ भी ना हो, और तब जाकर के हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अगर इन 5-6 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, एक तो पहली बताई विधेय स्थिति अशरीरी का अभ्यास, योग के तरफ ध्यान, ज्वाला स्वरूप योग, लगन में मगन वाला योग। तीसरी बात बताई व्यर्थ से मुक्त सहनशील बन करके रहे, और उसके लिए भी जैसे बताया कोई भी ऐसी बातें आती है उसको झाड़ के नीचे गिरा दो, ऐसी बातों का चिंतन मंथन नहीं करना है। चौथी बात बताई पर चिंतन से, पर दर्शन से मुक्त, और 5वीं बात बताई श्रीमत का पालन। ये 5 बातें अगर एक्यूरेट करेंगे तब जाकर के आपको इससे बल मिलेगा, त्याग की वृत्ति, भेद का वैराग। तो इसलिए हमें इस 2013 में 13 बनना है, बाप समान बनना है और अपना पद ऊंचा लेना है। तो इसलिए ये पुरुषार्थ करना है, जिसे समय भी समीप आएगा और परिवर्तन भी जल्दी होगा। इसको कहेंगे एवर रेडी। ये पुरुषार्थ हमें करना है। ओम शांति।